हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा सेकेंड क्लास है। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में हम पढ़ेंगे। सेम बुक है, रेनन मार्टिन का ग्रामर बुक जो था हमारा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है व्हेन वी मेक ए सेंटेंस, हम जब भी कोई सेंटेंस बनाते हैं, वी नेम सम पर्सन और थिंग एंड से समथिंग अबाउट दैट पर्सन और थिंग। तो क्या बताया जा रहा है, कभी भी हम कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो हम एक पर्सन के बारे में बताते हैं या फिर किसी चीज़ के बारे में, किसी आदमी के, किसी लोग के बारे में बताते हैं, किसी के बारे में बताते हैं। कोई चीज़ हो सकता है, कोई आदमी हो सकता है, कोई औरत हो सकता है, कोई स्टूडेंट हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कोई चीज़ भी हो सकता है। ठीक है, और उसके बारे में कुछ कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम सही तरीके से समझेंगे तो जिसके बारे में बताया जाता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं और जो बताया जाता है उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। बहुत यहाँ पर लिखा गया है, इन अदर वर्ड्स वी मस्ट हैव ए सब्जेक्ट टू स्पीक अबाउट एंड वी मस्ट से और प्रेडिकेट समथिंग अबाउट दैट सब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो बताया गया है, क्या बताया गया है, हमें एक सब्जेक्ट चाहिए किसी के बारे में कुछ। हम अगर कोशिश करेंगे कोई सेंटेंस लिखने के लिए तो हमें कुछ चाहिए। हम कैसे स्टार्ट करेंगे? कोई करने वाला तो चाहिए ना, तभी काम होगा। उसी तरह जो करने वाला है वो यहाँ पर सब्जेक्ट है। ठीक है, और वो जो करेगा, मतलब जो बताएगा, जो उसके बारे में बताया जा रहा है, किसी के बारे में वो बता रहा है, उसको हम प्रेडिकेट कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर और एक चीज लिखा गया है, हेंस एवरी सेंटेंस हैज टू पार्ट्स। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट का डेफिनेशन एंड प्रेडिकेट का डेफिनेशन। ठीक है, तो पहला जो लिखा गया है, द पार्ट व्हिच नेम्स द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट, दिस इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। तो सब्जेक्ट हम किसको कहेंगे? सेंटेंस का जो सब्जेक्ट पार्ट है उसको, वो कौन सा है, हमें पता कैसे चलेगा? हमें जो पार्ट, सेंटेंस का जो भी पार्ट हमें कोई नाम बता रहा है, कोई चीज के बारे में बता रहा है, जो बता रहा है वो नहीं, वो एक खुद चीज होगा या फिर वो एक नाम होगा, खुद एक पर्सन होगा, उसको हम कहेंगे सब्जेक्ट। और जो वो बता रहा है उस चीज के बारे में, उसको हम कहेंगे प्रेडिकेट, जो कि नीचे वाले लाइन में लिखा गया है, द पार्ट व्हिच टेल्स समथिंग, कुछ बता रहा है, किसके बारे में? सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, तो उसको हम कहेंगे क्या? प्रेडिकेट कहेंगे। ठीक है, ओके। तो यहां पर जो फोर्थ वाला पॉइंट है, यहां पर लिखा गया है, द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस यूजुअली कम्स फास्ट। क्या होता है? जो सब्जेक्ट होता है सेंटेंस का, वो यूजुअली कहां पर आता है? वो पहले आ जाता है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही आ जाता है। बट अकेजनली, कभी कभी क्या होता है, वो प्रेडिकेट के बाद आता है। पहले प्रेडिकेट आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है। जैसा कि एग्जाम्पल पर यहां पर लिखा गया है, हियर कम्स द बस। इसका मतलब क्या हो रहा है? जो बस है वो इधर आता है, यहीं पे बस आता है। ठीक है, तो जो सब्जेक्ट यहां पर कौन है? द बस, ये है सब्जेक्ट, इसको हम बोलेंगे सब्जेक्ट। मगर कम्स हियर जो है, इसको हम बोलेंगे, मतलब इधर से देखेंगे इस डायरेक्शन में, कम्स हियर, तो ये हो जाएगा हमारा प्रेडिकेट। ठीक है, तो सेकेंड वाला जो यहां पर लिखा गया है, स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। इसका मतलब क्या होता है? प्रतिकूलता के उपयोग जो होता है वो मीठा होता है। तो ठीक है, यहां पर जो सब्जेक्ट है, यहां पर जो सब्जेक्ट है वो कौन है? ये द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, ये है सब्जेक्ट पार्ट। ठीक है, इसको हम बोलेंगे सब्जेक्ट। और जो ये हो गया स्वीट आर, ये हो जाएगा हमारा प्रेडिकेट वाला पार्ट। ठीक है, थोड़ा और एलाबोरेट करके पढ़ते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट देखेंगे। यहां पर लिखा गया है, ए सेंटेंस ऑलवेज कंटेन्स एटलीस्ट वन सब्जेक्ट। एक सेंटेंस अगर है उसमें एटलीस्ट एक सब्जेक्ट होगा, कोई करने वाला एक तो होना चाहिए ना, वरना काम कैसे होगा फिर? ठीक है, एंड वन प्रेडिकेट। अगर कोई करने वाला है तो वो कुछ तो करेगा ना, तो प्रेडिकेट तो होगा ही। ठीक है ना? तो सेकेंड पॉइंट पे लिखा गया है, द वर्ड डिनोटिंग द पर्सन or thing about which something is said is called the subject of the sentence। बहुत आसानी से यहां पर लिख दिया गया है। जो वर्ड डिनोट करता है, कोई पर्सन को डिनोट करता है या फिर कोई थिंग को डिनोट करता है, ठीक है, जो बताया जा रहा है ना, वो जिसके बारे में बताया जा रहा है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस।
जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में हमने लिख लिया रेखा इज गोइंग टू द मार्केट, रेखा इज गोइंग टू मार्केट, ये हो गया हमारा प्रेडिकेट। ये किसके बारे में बताया जा रहा है, जो चीज है, ये जो प्रेडिकेट है, ये जो पार्ट है, इज गोइंग टू द मार्केट। मार्केट कौन जा रहा है भाई, रेखा जा रहा है ना, तो रेखा हो गया सब्जेक्ट यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बच्चों? ठीक है, तो जो ये नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल है, यहाँ पर क्या लिखा गया है, अनिल एंड आनंद आर गोइंग टू प्लेग्राउंड। तो यहाँ पर अगर प्रेडिकेट इसको हम कहेंगे कि वो जो है वो कहाँ पर जा रहे हैं, वो प्लेग्राउंड में जा रहे हैं। तो भाई कौन जा रहा है, अनिल एंड आनंद तो जा रहे हैं ना, तो ये हो गए सब्जेक्ट और ये हो गए प्रेडिकेट। ये तो हमारा बेसिक आइडिया जो था हमें मिल चुका था। यहाँ पर हमने, ये हो गया हमारा डेफिनेशन सब्जेक्ट का। ठीक है, ओके, अभी थोड़ा नीचे आएंगे, प्रेडिकेट का जो डेफिनेशन है वो देखेंगे। द वर्ड्स which say something about the person or thing denoted by the subject are called the predicate। क्या हो रहा है अभी भाई, काम करने वाला तो आ गया, वो कुछ करेगा ना, वो जो करेगा उसी को प्रेडिकेट कहेंगे। जो वर्ड्स, वो कुछ काम कर रहा है तो एक ही वर्ड में हो सकता है, वो एक ही वर्ड में हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, हो सकता है कुछ वर्ड्स को लेकर एक्सप्लेन करेंगे। तो वो जो वर्ड्स होगा जो डिनोट कर रहा होगा, क्या डिनोट कर रहा होगा, जो सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है या फिर उसके बारे में कुछ बता रहा होगा, उसको हम प्रेडिकेट कहेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं? ओके, फिर थोड़ा नीचे आ जाएंगे। यहां पर जो है, इन मोस्ट डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस द सब्जेक्ट कम्स इन द बिगिनिंग, हाउएवर समटाइम्स इट मे कम आफ्टर द प्रेडिकेट। जैसे कि अभी हमने जो पिछला वाला एग्जाम्पल देखा था ना, बुक वाला, वहां पर जैसे कि बताया गया था, एग्जाम्पल भी यहां पर एकदम बिल्कुल सेम टू सेम हमने लिख दिए। ठीक है, यहां पर थोड़ा और एडवांस में आ जाएंगे और यहां पर देखेंगे, इन इंपरेटिव सेंटेंसेस एक्सप्रेसिंग कमांड द सब्जेक्ट यू इज ओनली इंप्लाइड। जैसे कि यहां पर देखिए, यहां पर हो गया शट द डोर, किसको बोल रहा है भाई, जो सामने खड़ा है उसको तो बोल रहा होगा ना। हाँ जी, तो ठीक है, तो यहां पर सामने कौन है, तुम हो, तो यहाँ पर यू जो है वो ओमिट है। ठीक है, यहाँ पर इम्प्लाइड लिखा हुआ है, यू जो है ये इम्प्लाई करता है यहाँ पर। जैसे कि स्विच ऑन द टीवी, अगर हम किसी को बोल रहे हैं स्विच ऑन द टीवी, तो कोई सामने है ना जो है, उसको हम बोल रहे हैं। ठीक है, इन सम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस लाइक द फॉलोइंग, आई इज इम्प्लाइड द सब्जेक्ट। जैसे कि क्या होता है, कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जैसे कि कमिंग इन अ मोमेंट, आई एम कमिंग इन अ मोमेंट, तो यहाँ पर आई हो गया, ये इंप्लाइड यहाँ पर है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। थैंक यू, थैंक यू कौन बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ ना थैंक यू, बोल कौन रहा है, सब्जेक्ट कौन है, थैंक यू, आपको तो धन्यवाद मिल गया, दे कौन रहा है धन्यवाद, मैं दे रहा हूँ ना, तो यहाँ पर आई है। ठीक है, इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस द सब्जेक्ट टेक्स वेरियस पोजिशंस। जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, जो हमारा क्या, इंटरोगेटिव किसको बोलते हैं, जो प्रश्न वाला होता है, जो क्वेश्चन वाला होता है, वहां पर जो सब्जेक्ट का पोजीशन होता है वो कहाँ कहाँ पर होता है। जैसे कि पहला वाला जो एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा गया है, व्हाट इज योर नेम। ठीक है, तो यहां पर जो सब्जेक्ट क्या है, योर नेम है, तो यहां पर ये हो गया, यहां पर सब्जेक्ट आ गया लास्ट में। ठीक है, और यहां पर जो दूसरा वाला एग्जांपल है, व्हाई हैव दे कम, तो यहां पर जो है ये बीच में आ गया सब्जेक्ट, इसका कोई पोजीशन नहीं है, वो कहीं पर भी आ सकता है। ठीक है, कहीं पर भी आ सकता है का मतलब ये नहीं कि ग्रामेटिकल रूल्स को वो तोड़ के कहीं पर भी चला जाएगा, नहीं, रूल्स के अनुसार रहेगा, मगर वेरियस पोजिशंस रहता है उसका। ठीक है, तो अगर अभी हम थोड़ा ब्रीफली इसको थोड़ा देखेंगे, ब्रीफली देखेंगे एक बार, तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो क्या होता है, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, याद रखना। सब्जेक्ट उसको कहते हैं जो कुछ करता है, जो कुछ करने वाला, जो काम करने वाला आदमी है उसको हम सब्जेक्ट बना दिए, जो वो कर रहा है उसको हम प्रेडिकेट बना लिए। ठीक है, डेफिनेशन भी इसी तरह हम खुद भी लिख सकते हैं, याद करने की, मेमोराइज करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, बस ये जो बात है समझ लेना चाहिए। ठीक है, जो काम किया जा रहा है ना, जो काम किया जा रहा है उसको जो कर रहा है उसको हम सब्जेक्ट कहेंगे, और सब्जेक्ट जो कर रहा है वो क्या कर रहा है, वो काम कर रहा है ना, जो कुछ भी हो रहा है, या फिर काम जैसे कि वो कुछ कर रहा है, कुछ कह रहा है, उसके बारे में कुछ बोल रहा है, वो सारे को हम वर्क अगर ले लेंगे ना, तो उसको हम बोलेंगे वो प्रेडिकेट है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्लियर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का। अभी हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1। ठीक है, ओके, तो चलो एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो जो पहला हमारा नंबर है यहाँ पर नंबर 1 पे जो है, यहाँ पर
हमें क्या बताया कि सबसे पहले तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस लिखा गया इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस सेपरेट द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। प्रेडिकेट कौन सा है, सब्जेक्ट कौन सा है, ये हमें निकालना है, बस इतना सा काम है, कर लेंगे हम। तो पहला जो हमारा यहाँ पर सेंटेंस है लिखा गया द कैकलिंग ऑफ गीज सेव्ड रूम। ठीक है, तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट का पार्ट है वो कौन सा है, यहाँ पर है, स्टार्टिंग से है यहाँ पर। ठीक है, मैं इसको अभी इसके नीचे अंडरलाइन कर रहा हूँ, जिसको भी नोट करना है वो नोट कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर कैकलिंग ऑफ गीज ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, और यहाँ से सेव्ड रूम ये हो गया हमारा प्रेडिकेट पार्ट। मार्कर थोड़ा बोल्ड हो गया है, इसको थोड़ा घटा लेते हैं, ये सही रहेगा। सेकंड वाले पे आ जाते हैं। द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक। जो बच्चा था, जो बॉय था, वो कहाँ पर खड़ा हो गया, जो डेक जल रहा था उसके ऊपर खड़ा हो गया, हीरो बनने आया था वो। ठीक है, द बॉय यहाँ पर हो जाएगा सब्जेक्ट पार्ट, ये हो गया सब्जेक्ट। स्टूड ऑन द बर्निंग डेक ये हो जाएगा हमारा प्रेडिकेट। ठीक है, थर्ड वाला जो हो गया हमारा ट्यूबल चेन वॉज ए मैन ऑफ माइट। तो यहां पर जो है ट्यूबल चेन ये हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट पार्ट। ये बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, अगर कोई समझ जाएगा ना तो इससे आसान चीज कुछ है ही नहीं। ये हो गया हमारा प्रेडिकेट, फिर भी मैं आंसर यहां पर लिख रहा हूं। चौथे नंबर पे है स्टोन वॉल्स डू नॉट मेक ए प्रिजन। स्टोन वॉल्स यहां पर हो जाएगा सब्जेक्ट। ठीक है, और यहां से लेकर डू नॉट मेक ए प्रिजन ये हो जाएगा हमारा प्रेडिकेट। ओके, जो पांचवा है द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स डिलाइट्स अस। तो यहां पर हम देखेंगे द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स, तो यहां तक हो जाएगा सब्जेक्ट। यहां पर समझना है क्या हो रहा है। ठीक है, द सिंगिंग ऑफ बर्ड्स, जो बर्ड्स जो सिंग करते हैं वो क्या ऐसे अरिजीत सिंह का गाना गाते हैं क्या, नहीं गाते हैं ना। वो जो भी साउंड्स निकालते हैं उसको जो सिंगिंग बोलते हैं बर्ड्स का, वो डिलाइट सॉस। ये जो डिलाइट सॉस है ये हो जाएगा हमारा प्रेडिकेट पार्ट। ठीक है, ओके। 6 नंबर पे आ जाते हैं। मिस किटी वॉज र्यूड एट द टेबल वन डे। तो मिस किटी हो जाएंगे सब्जेक्ट, यहाँ पर ये हो जाएंगे सब्जेक्ट। वॉज र्यूड एट द टेबल वन डे ये हो जाएगा प्रेडिकेट। ठीक है, 7th पे आ जाएगा ही हैज ए गुड मेमोरी। तो यहां पर सिर्फ ही को हम करेंगे सब्जेक्ट, हैज ए गुड मेमोरी ये हो जाएगा प्रेडिकेट। समझ रहे हो। 8 नंबर बीट पे आ गया बैड हैबिट्स ग्रो अनकॉन्शियसली। यहां पर क्या ग्रो कर रहा है भाई, अनकॉन्शियसली, बैड हैबिट्स, तो ये हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। ग्रो अनकॉन्शियसली ये हो जाएगा प्रेडिकेट। तो यहां पर आ जाएंगे 9th पे द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। द अर्थ यहां पर सब्जेक्ट है, रिवॉल्व्स अराउंड द सन ये हो गया हमारा प्रेडिकेट। कितना इजी है देख रहे हो, बहुत ही इजी। नेचर इज द बेस्ट फिजिशियन। ठीक है, नेचर इज द बेस्ट फिजिशियन, तो नेचर जो है ये हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। इज द बेस्ट फिजिशियन ये हो जाएगा प्रेडिकेट। ओके, एडिसन इन्वेंटेड द फोनोग्राफ। ओके, तो एडिशन हो जाएंगे सब्जेक्ट, और इन्वेंटेड द फोनोग्राफ ये हो जाएगा हमारा प्रेडिकेट पार्ट। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान, इससे आसान चीज कुछ है ही नहीं। द सी हैथ मेनी थाउजेंड सैंड्स। ठीक है, द सी हो जाएगा यहां पर सब्जेक्ट, और ये हो जाएगा प्रेडिकेट। फिर आ जाएंगे 13th पे। 13th पे क्या है, वी कैन नॉट पंप द ओशन ड्राई। तो यहां पर वी हो जाएगा सब्जेक्ट, और ये
कैनॉट पंप द ओशन ड्राई तक हो जाएगा हमारा प्रेडिकेट पार्ट। ठीक है, 14th पे आ जाएगा बोरोड गारमेंट्स नेवर फिट वेल। ठीक है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा बोरोड गारमेंट्स, ये हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, इसके बारे में बताया जा रहा है भाई ये चीज़ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट पार्ट, नेवर फिट वेल ये हो जाएगा प्रेडिकेट। फिफ्टींथ पे आ जाएंगे। 15th पे आ गया द अर्ली बर्ड कैचेस द ओम। द अर्ली बर्ड कैचेस द ओम 15 पे आ गया। द अर्ली बर्ड जो है ये हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, कैचेस द ओम ये हो जाएगा प्रेडिकेट। 16th पे आ जाएंगे ऑल मैटर इज इंडिस्ट्रक्टिबल। तो यहाँ पर जो ऑल मैटर हो गया ये हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट वाला, इज इंडिस्ट्रक्टिबल हो जाएगा हमारा प्रेडिकेट। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। तो इस्लामाबाद है सब्जेक्ट, रेस्ट हो जाएगा हमारा प्रेडिकेट। ठीक है, ओके। 18th पे आ जाएंगे। 18th पे क्या है, वी शुड प्रॉफिट बाय एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर वी हो गया हमारा सब्जेक्ट पार्ट और शुड प्रॉफिट बाय एक्सपीरियंस ये हो जाएगा हमारा प्रेडिकेट पार्ट। कितना ईजी है देख रहे हो, इससे ईजी कुछ है? कुछ भी नहीं है। ऑल रोड्स लीड टू रोम। तो ये जो ऑल रोड्स वाला पार्ट हो गया इसके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये ऑल रोड्स हो गया हमारा सब्जेक्ट, लीड टू रोम हो गया प्रेडिकेट। ठीक है, ओके। 20th में आ गए हम यहाँ पर। तो यहाँ पर जो ये गिल्टी होगा, इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये गिल्टी होगा। ए गिल्टी कॉन्साइंस नीड्स नो एक्सक्यूज। ये जो गिल्टी कॉन्साइन है ये इसको हम बोलेंगे हमारा हो गया ये सब्जेक्ट। ठीक है, नीड्स नो एक्सक्यूजेस ये हो जाएगा हमारा प्रेडिकेट। 21st पे हो जाएगा द ब्यूटीफुल रेनबो सुन फेडेड अवे। द ब्यूटीफुल रेनबो हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, सुन फेडेड अवे हो जाएगा प्रेडिकेट। ये हो जाएगा सब्जेक्ट, ये हो जाएगा प्रेडिकेट। ठीक है, बहुत अच्छा। 22nd पे आ गए नो मैन कैन सर्व टू मास्टर्स। तो नो मैन हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट पार्ट, ये हो जाएगा सब्जेक्ट, कैन सर्व टू मास्टर्स ये हो जाएगा प्रेडिकेट पार्ट। ए सिक रूम शुड बी वेल एड। तो ए सिक रूम जो है इसके बारे में बताया जा रहा है भाई, तो इसको हम बोलेंगे सब्जेक्ट, रेस्ट ऑफ द पार्ट ये हो जाएगा प्रेडिकेट। ट्वेंटी फोर्थ पे आ जाए। 24 पे आ गया द ड्यू ड्रॉप्स ग्लिटर इन द सनशाइन। द ड्यू ड्रॉप्स हो गया हमारा सब्जेक्ट पार्ट, ग्लिटर इन द सनशाइन ये हो जाएगा प्रेडिकेट पार्ट। आई शॉट एन एरो इनटू द एयर। तो यहां पर सिर्फ आई को हम बोलेंगे सब्जेक्ट, तो यहां से शॉट एन एरो इनटू द एयर ये हो जाएगा हमारा प्रेडिकेट पार्ट। ट्वेंटी सिक्स पे आ गए ए बार्किंग साउंड द शेफर्ड हियर्स। द शेफर्ड देखो यहां पर ये आ गया हमारा सब्जेक्ट, तो बाकी ये जो हियर से लेकर यहाँ पर ये बार्किंग साउंड ये टोटल ये इसको बोलेंगे हम प्रेडिकेट पार्ट, तो ये भी प्रेडिकेट में जाता है। लास्ट में आ गया ऑन द टॉप ऑफ द हिल्स
लास्ट में आ गया ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स ए हर्मिट। ठीक है, तो लास्ट में जो हर्मिट है ना, ये है हमारा सब्जेक्ट। बाकी का ये जो स्टार्टिंग से यहाँ तक है ये हो गया हुआ हमारा प्रेडिकेट। ओके, तो इस तरह हमने एक्सरसाइज 1 जो था हमारा रेन एंड मार्टिन ग्रामर बुक का, उसको हमने कंप्लीट कर लिया। सारे आंसर्स मैंने लिख लिए। अगर किसी को एक्सप्लेनेशन चाहिए, जैसे कि इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, इस सेंटेंसेस को हिंदी में क्या मतलब होगा, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमें, फिर भी किसी को चाहिए, तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है।